क्या हुआ जब एक शिकारी ने कबूतर के दोनों बच्चों को पकड़ लिया। जानिए गोरखनाथ जी की यह चमत्कारी कथा। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ और दो कबूतर की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारतवर्ष ही वह पवित्र भूमि है जहाँ इस कलयुग में भी दो महान संतों ने जन्म लिया और वे दोनों संत थे आदि शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के चलते ही धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना हुई है। और इसके अलावा यह भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने ही नाथ संप्रदाय को संगठित करने का काम किया था। इसी के चलते गोरखनाथ जी को नाथ संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी का जन्म गोबर के ढेर से हुआ था, इसीलिए इनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी के वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य ओगड़नाथ हुआ करता था, जो अपने गुरु से कोई ना कोई सवाल करता ही रहता था और गोरखनाथ जी उसे किसी कथा या कहानी के जरिए उसके सवालों का उत्तर दिया करते थे। आपको आज इन दोनों से जुड़ी दो कबूतरों की कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर के गुजर रहे थे। गर्मी के दिन थे। उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से कुछ दूर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अपने गुरु का आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अभी आराम कर ही रहे थे कि तभी गोरखनाथ जी के सबसे प्रिय शिष्य ओगड़नाथ ने उनसे कहा कि गुरुदेव, हम सभी को दो कबूतरों की कथा सुनाइए जिसमें प्रेम के चलते पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, ओगड़नाथ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें उन दोनों कबूतर और कबूतरी की कथा सुनाता हूँ। आप सभी बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि उन दोनों कबूतर और कबूतरी में आपस में इतना गहरा प्रेम था कि उनके प्रेम के चलते पूरा परिवार नष्ट हो गया। फिर गोरखनाथ जी ने कथा सुनाना आरंभ किया और कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक पीपल का विशाल पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर दो बहुत ही सुंदर कबूतर और कबूतरी घोंसला बनाकर रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रेम किया करते थे। उस कबूतर और कबूतरी में इतना गहरा प्रेम था कि वह एक दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए वह दोनों कोई भी कष्ट उठाने से नहीं डरते थे। इसी तरह से समय के साथ साथ दोनों में प्रेम बढ़ता ही गया और फिर शुभ समय आने पर कबूतरी ने दो अंडे दिए। उसके बाद अंडों की वह दोनों ही बड़े प्यार से देखभाल करने लगे और फिर कुछ दिन बाद उन अंडों से दो बड़े ही प्यारे बच्चे निकले। यह देखकर कबूतर और कबूतरी का चेहरा खिल उठा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उन्हें मिल गई हो। गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे शिष्यों, लेकिन कुछ दिन बाद ही कबूतर और कबूतरी की खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह कबूतर और कबूतरी सुबह के समय अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने के लिए जंगल में निकल गए। उसी दिन दोपहर के समय जंगल में एक शिकारी आ गया। वह सुबह से ही शिकार की तलाश में था, लेकिन अभी तक उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। यही सोचकर वह अत्यंत दुखी हो गया और वह शिकारी संयोगवश उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अपने मन में सोचने लगा कि आज सुबह से मैं इस जंगल में यूं ही घूम रहा हूं और भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और उधर मेरे बच्चे भी भूख से तड़प रहे होंगे, मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इस तरह से विचार करते करते कुछ समय और बीत गया और अब शाम होने वाली थी कि तभी अचानक उस शिकारी की नज़र उस घोंसले पर गई जहां पर कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। यह देखकर शिकारी की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने मन ही मन में सोचा कि देर से हाथ आए पर दुरुस्त आए, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। इन्हें बेचकर बाजार में खूब धन प्राप्त करूंगा, जिससे मेरे परिवार के लिए कई दिनों के लिए भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। इतना सोचकर वह शिकारी उन कबूतरों के बच्चों को पकड़ने के लिए उस पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और फिर उन दोनों बच्चों को पकड़कर अपने जाल में रख लिया और वहां से जाने लगा कि तभी कबूतर और कबूतरी वहां आ गए और अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर बेचैन हो गए और इधर उधर देखने लगे।
तभी कबूतरी की नज़र शिकारी के जाल पर गई और देखते ही समझ गई कि इसी शिकारी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। फिर कबूतरी शिकारी के पास गई और कहने लगी, हे शिकारी, छोड़ दो मेरे मासूम बच्चों को, इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यह सुनकर शिकारी कबूतरी से कहने लगा कि हे कबूतरी, आज मुझे बड़ी मुश्किल से यह दोनों शिकार मिले हैं और तुम कहती हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है वह कर लो। गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे शिष्यों, यह सुनकर कबूतरी कहने लगी कि हे शिकारी, अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगी। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। इतना कहकर कबूतरी खुद उस शिकारी के जाल में चली गई। उधर जब कबूतर ने देखा कि पहले उसके दोनों बच्चे और अब कबूतरी भी शिकारी की कैद में है, तो भला मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा। यही सोचकर उसने भी शिकारी से कहा कि हे शिकारी, जब मेरे बच्चे ही मेरे पास नहीं है और ना ही मेरी पत्नी मेरे पास में है, तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा। रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर वह कबूतर भी शिकारी के जाल में चला गया। इस तरह से जहाँ एक तरफ पूरे परिवार ने आपसी प्रेम के चलते मृत्यु को गले से लगा लिया, वहीं शिकारी ने उन चारों कबूतरों को बाजार में बेचकर खूब सारा धन कमाया। इस कथा के माध्यम से गुरु गोरखनाथ जी ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि इस मृत्यु लोक में हर प्राणी को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, और इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु गोरखनाथ जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।